हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट पे और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसे बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनना है आप लोगों ने। और बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये सुन लिया लेक्चर तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या है कॉमन आयन इफेक्ट की? सप्रेशन। सप्रेशन मीन्स डिक्रीज होना, लेकिन खुद ना होना, किसी और फोर्स की वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से कमी आना, इसे कहते हैं सप्रेशन। सप्रेशन किस चीज़ में सप्रेशन है? आयोनाइजेशन। सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन, सप्रेस हो रही है क्या भला? आयोनाइजेशन सप्रेस हो रही है, कम हो रही है। किसकी आयोनाइजेशन कम हो रही है? ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की ना आयोनाइजेशन कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? बाय एडिंग अ कॉमन आयन या बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हम बाहर से, आउटसाइड से हम ऐड करेंगे कॉमन आयन, और होगा क्या? उस कॉमन आयन ऐड करने की वजह से ना जो ऑलरेडी, जो पहले वहां वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी आयोनाइजेशन कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन कम होना या सॉल्युबिलिटी कम होना एक ही बात है। जैसे ना मैंने ये एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास ना सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड, ये इसकी ना अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इसे हम प्रेसिपिटेट फॉर्म भी बोलते हैं, और ये इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म है या सॉल्युबल फॉर्म है। अगर ना मैं इसके अंदर बाहर से, मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है और मैं बाहर से अपने पास से इसमें कोई कॉमन आयन ऐड करता हूं, लाइक हम ना इसमें ऐड करते हैं पोटासियम आयोडाइड। ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूं क्या भला? पोटासियम आयोडाइड। तो पोटासियम आयोडाइड भी आयोनाइज होगा और इसके बनेंगे क्या भला? के पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या भला? आई नेगेटिव है। अब जो पहले इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड था और जो मैंने बाहर से एक नया सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ये जो आयोनाइज हुआ है, तो यहां पे भी और यहां पे दोनों में ये जो आयन है ना, इसे हम कहते हैं ये कॉमन आयन। अब इस आयन के आने से क्या होगा कि आयोडाइड आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड, और बैकवर्ड क्या है? प्रेसिपिटेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर, अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर वो हमें मिलता है, और जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। मतलब स्ट्रॉन्ग ने आके ना वीक की सॉल्युबिलिटी को और कम कर दिया। इसी को हमने कहा सप्रेशन। किसने सप्रेस किया? पोटासियम आयोडाइड ने। पोटासियम आयोडाइड क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है। सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी आयोनाइजेशन को और कम कर दिया। किसने? पोटासियम आयोडाइड ने। और इसको हम कहते हैं जी कॉमन आयन। कॉमन आयन बाहर से अगर आप ऐड करोगे तो जो पहले होगा, अगर वो वीक है तो उसकी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहां से हमने देखा कि कॉमन आयन का जो इफेक्ट है वो हमेशा रिवर्स, ऑलवेज इन दी रिवर्स डायरेक्शन, ऑपरेट इन रिवर्स डायरेक्शन। और हमने ये कहा कि हम ना टर्म इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। हम साल्ट, एसिड और बेस की बजाय जो टर्म हम इस्तेमाल करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होगी। पहले जो ऑलरेडी है वो वीक है, तो हमने अगर बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो वीक वाले की आयोनाइजेशन या सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मैंने ये लिखा है क्या क्या चीजें डिक्रीज होती हैं? तो डिक्रीज होती है जी आयोनाइजेशन। कॉमन आयन इफेक्ट से आयोनाइजेशन में कमी आती है और सॉल्युबिलिटी में कमी आती है। और बढ़ती क्या क्या चीजें? तो मैंने कहा
इससे प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन में इजाफा होता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इजाफा होता है, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है, लेफ्ट साइड पे चला जाता है, जहां पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उधर चला जाता है। अगर हम खुद बाहर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करते हैं और अगर उन दोनों में कॉमन आयन हुआ, जो आपने ऐड किया है ना, अगर उसने कोई ऐसा आयन जनरेट किया जो ऑलरेडी यहां मौजूद है, ये है या ये है, दोनों में कोई हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन। इसकी हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। जो हमारे पास NaCl है, हम इसे क्या करना चाह रहे हैं, प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, क्रिस्टलाइज करना चाह रहे हैं, क्रिस्टल बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, NaCl इज प्योरीफाइड कैसे, बाय पासिंग। हमने क्या पास करवाना है, हमने ना पास करवानी है जी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करवानी है। कहां से पास करवानी है, थ्रू सैचुरेटेड ब्राइन। हमारे पास ना सैचुरेटेड ब्राइन NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। जो NaCl आयोनाइज्ड हो गया है वो सोडियम और क्लोराइड के एक्वस आयंस होंगे, और जो हल नहीं हुआ वो प्रेसिपिटेट्स होंगे, वो सॉलिड NaCl के फॉर्म में। अगर मैं इस ब्राइन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फार्मूला लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो प्रोडक्ट कौन है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, और रिएक्टेंट कौन है, ये हमारे पास NaCl। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने देखना है बाय एडिंग HCl फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम इस इक्विलिब्रियम में, जिस बर्तन के अंदर सोडियम क्लोराइड से सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस बन चुके हैं, ये Kc का फार्मूला है, अगर हम इसमें मजीद बाहर से क्या पास करवाएं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन क्लोराइड भी आयोनाइज होके क्या जनरेट करेगा, हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस। अब देखें, यहां पे भी क्लोराइड आयंस है और यहां पे भी क्लोराइड आयन, और ये हमने देखा कि इसके जो ये वाले आयंस हैं, ये क्या है भला, कॉमन आयन। तो कॉमन आयन का क्या इफेक्ट बताया कि जैसे आप आउटसाइड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो जो ऑलरेडी मौजूद है उसकी आयोनाइजेशन में कमी आ जाती है और वो लेफ्ट साइड पे, वो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब ऑन पासिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयंस इंक्रीज। मतलब जब हम HCl पास करवाएंगे उस ब्राइन में तो क्लोराइड आयंस इनिशियली तो बढ़ेंगे ना, लेकिन वो क्लोराइड आयंस रिएक्ट करेंगे ली चाटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक। जब आप कुछ भी ऐड करते हो प्रोडक्ट वाली साइड पे तो रिएक्शन वापस जाता है, रिएक्टेंट वाली साइड पे आ जाता है ना। तो अगर मैं इनको प्रोडक्ट मान तो ये रिएक्शन किधर जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। तो मैंने कहा इट ऑलवेज ऑपरेट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो जब मैं HCl पास करवाऊंगा तो क्लोराइड आयंस इनिशियली इंक्रीज होंगे और इसलिए क्या होगा, देयरफॉर NaCl क्रिस्टलाइज्ड आउट, इसकी क्रिस्टल बनेगी। मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन पड़ा है NaCl का, नमकीन पानी पड़ा आपके पास, उसमें अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस गुजारते हैं तो जो हल हो चुका NaCl है वो वापस क्रिस्टलाइज होगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे, NaCl क्रिस्टल की फॉर्म में आपको वापस मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। तो यही हमने कहा इसकी क्रिस्टल्स मिलेंगी आपको कहां से भला, ऑफ द सॉल्यूशन टू मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि Kc की वैल्यू कांस्टेंट रहे तो HCl के डालने का जो इफेक्ट है वो उस पर जाहिर ना हो। तो ये HCl की एडिशन एक स्ट्रेस है, एक फोर्स है जो इसे पुश कर रही है। किधर पुश कर रही है, ऑलरेडी वाले को वापस। तो जितना NaCl क्लोराइड आयन पहले बढ़े तो Kc बढ़ जाना चाहिए, लेकिन NaCl भी बढ़ेगा तो Kc की वैल्यू क्या रहेगी। हमने प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl की बात की है और प्योरिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन ऑफ KClO3। जो KClO3 है, अगर हम इसको देखें तो ये आयोनाइज होता है पोटाशियम आयंस और ClO3 नेगेटिव आयंस। ये हमारे पास क्या है भला, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है।
अगर हम बाहर से मोर सॉल्युबल साल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें KCl, तो यहाँ भी K प्लस यहाँ भी K, तो मतलब क्या है, K प्लस K पॉजिटिव आइन इज अ कॉमन आइन। और अभी हमने कहा कि कॉमन आइन बाहर से ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ KClO3 इज सप्रेस्ड। इसकी आयोनाइजेशन मतलब ये जहां मौजूद है वहां ये आइंस और ClO3 -1 ये तो है ना, जैसे ही आपने KCl उसमें ऐड किया है तो ये रिएक्शन रिवर्स आया, ये आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ये इस फॉर्म के अंदर KClO3 की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये वापस आएगा एंड इट सेटल्स डाउन एज प्रेसिपिटेट। तो हमने कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल साल्ट लाइक KClO3 इन वाटर। हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी किसकी? लेस सॉल्युबल साल्ट है हमारे पास एक, कौन है? KClO3, और उसकी लेस सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है वाटर के अंदर। और हमने कहा इस सप्रेस्ड, ये और कम हो जाएगी। मतलब एक बंदा पहले ही वीक है और अगर वहां उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाता है तो और बेचारा सहम जाएगा। तो हमने यही कहा KClO3 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो थोड़ा बहुत आयोनाइज हुआ था, लेकिन जब आप KCl उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये आयोनाइज हो जाएगा, ये अपने आइंस बनाएगा, तो इसको अपने आइंस समेटने पड़ेंगे, तो इसकी आयोनाइजेशन सॉल्युबिलिटी पहले से और कम हो जाएगी। तो हमने यही कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल साल्ट KClO3 इन वाटर इज सप्रेस्ड, कम हो जाना किसी और के जोर की वजह से, किसी और फोर्स की वजह से, बाय द एडिशन ऑफ मोर सॉल्युबल साल्ट KCl। कहना क्या चाह रहा हूं, KClO3 जो लेस सॉल्युबल साल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी को KCl क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है, कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि दोनों में कॉमन आइन है, मतलब बाहर से कॉमन आइन आएगा तो रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये हमेशा ऑपरेट करता है रिवर्स डायरेक्शन के। स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, कॉमन आइन इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें साल्ट एनालिसिस में हम जब बेसिक रेडिकल्स को फाइंड करते हैं तो उसमें कॉमन आइन इफेक्ट की एप्लीकेशंस हैं लाइक प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स ऑफ साल्ट एनालिसिस। तो इसमें हम बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड H2S इन वाटर कैन बी सप्रेस्ड। मतलब हमारे पास ना एक वीक एसिड है H2S और हम इसकी आयोनाइजेशन को कम करना चाह रहे हैं, और किससे कम करना चाह रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हमारे पास HCl है। अब हुआ इसमें क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास ना एक वीक एसिड है, जैसे कि क्या भला, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये आयोनाइज हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, तो इसके बन रहे हमारे पास हाइड्रोजन आइंस और साथ बन रहे हैं सल्फाइड आइंस। ये ऑलरेडी एक वीक एसिड है, ये हमारे पास क्या है, ये वीक एसिड बोल लें या हम इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये एक ही केमिकल एक बर्तन के अंदर मौजूद है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ही आयोनाइजेशन इसकी कम है और इसके H2S फॉर्म और हाइड्रोजन आइन और सल्फाइड आइंस में ना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है। अब जब हम बाहर से इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% आयोनाइज हो जाता है, अगर हम ये इसमें ऐड करते हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम HCl ऐड कर रहे हैं। तो जब हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन होगी और ये बनाएगा हाइड्रोजन आइंस और क्लोराइड आइंस। हमने डेफिनेशन में ये बात की है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो ये जो इक्विलिब्रियम पहले हासिल हो चुका है, ये इन हाइड्रोजन आइंस की एडिशन की वजह से ना ये डिस्टर्ब हो जाएगा।
मतलब इस वीक एसिड और इसके आयंस में इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है, और जब हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऐड किया है तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए और इसका जो इक्विलिब्रियम है वो हो गया डिस्टर्ब। तो अब सिस्टम क्या चाहेगा कि मैं दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। तो ये हाइड्रोजन आयंस बढ़ने की वजह से ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, ये सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन वापस जाएगा, रिवर्स जाएगा, और ये इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर, लेस डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर ये हमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने इसमें HCl ऐड किया है तो जो डिसोसिएशन है वो H2S की कम होगी। अब हमें ये समझना है कि साल्ट एनालिसिस में हम इसकी डिसोसिएशन को कम क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा H2S becomes less dissociated in acidic solution। जैसे ही आपने एसिड डालोगे, जो H2S है इसकी आयोनाइजेशन, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और आपको जो सल्फाइड आयंस हैं ये थोड़े मिलेंगे। क्या? इन दिस वे लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस डेवलप्ड। क्यों डेवलप की? हमें सल्फाइड आयंस क्यों थोड़े चाहिए? दिस लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस हेल्प अस टू डू दी प्रेसिपिटेशन। इससे प्रेसिपिटेशन होगी रेडिकल्स ऑफ द सेकंड ग्रुप, जो हमारे पास बेसिक रेडिकल्स हैं सेकंड ए ग्रुप के, सिर्फ उन्हीं के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उन्हीं के सल्फाइड्स बनेंगे। अगर सल्फाइड आयंस ज्यादा होते तो को प्रेसिपिटेशन हो जानी थी, ओवर प्रेसिपिटेशन हो जानी थी, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आने थे। इसलिए हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऐड करके इसकी सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन को हमने सप्रेस कर दिया। तो इसलिए ताकि जब भी हम अगर लेड सल्फाइड या हम मरकरी के सल्फाइड्स की बात करें तो ये जो सल्फाइड्स हैं ये होते हैं, इनकी जो KSP वैल्यू है वो बहुत कम होती है, लो होती है। और लो होने का मतलब है ये है हाईली इनसॉल्युबल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन को किसी तरह से कम किया जाए। तो इस वीक एसिड में ना हम HCl ऐड करते हैं, और सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल का यही तो ग्रुप रीजेंट है कि हम H2S के साथ HCl यूज करते। क्यों HCl डाला है? ताकि ये थोड़ा आयोनाइज हो, इसकी डिसोसिएशन को सप्रेस करने के लिए, इसकी आयोनाइजेशन को कम करने के लिए हमने इसमें HCl ऐड किया है। क्यों सल्फाइड आयंस कम चाहिए? ताकि सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स का पता लगाया जा सके और मजीद फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो यहाँ प्रेसिपिटेशन ना शो करें। इसलिए हमने सल्फाइड आयंस की लो कंसंट्रेशन को डेवलप करना है। कैसे लो कंसंट्रेशन को डेवलप करना है? बाय कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ली-चार्टियर प्रिंसिपल। तो हमने ली-चार्टियर प्रिंसिपल में भी कहा था कुछ भी आप राइट साइड पे ऐड करोगे तो रिएक्शन लेफ्ट। इसमें हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक वीक बेस लेते हैं लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस। हमें ना थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स को, कैटाइंस को डिटेक्ट करने के लिए ना हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है ना वो कम चाहिए। तो इसलिए हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl इसमें ऐड करते हैं, और यहाँ अमोनियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है, ये प्रेसिपिटेशन हो जाती है इसकी। तो सप्रेशन हो जाती है आयोनाइजेशन की, ये सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस हैं ये कम हो जाएंगे। जैसे जैसे अमोनियम आयंस कंज्यूम होंगे और ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस भी कंज्यूम होंगे और ये कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो हमारे पास
जो थर्ड ग्रुप है बेसिक रेडिकल्स का उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो थर्ड ग्रुप है बेसिक रेडिकल्स का, इसका जो ग्रुप रीजेंट है वो अकेला अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, बल्कि मिक्सचर है किस किस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सो हमने इस लेक्चर के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर जो पहली एप्लीकेशन डिस्कस की उसमें था प्योरीफिकेशन ऑफ NaCl, और प्योरीफिकेशन ऑफ NaCl में हमने बात की कि हम इसे प्रेसिपिटेशन की तरफ, क्रिस्टलाइजेशन की तरफ भेज सकते हैं अगर हम बाहर से क्या पास करवा दें, अगर हम बाहर से क्या ऐड करें, अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें से पास करवाते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में हमने ये कहा कि हम जो प्रेसिपिटेशन है वो करवा सकते हैं किसकी भला, जो KClO3 है। KClO3 फर्स्ट इसको आयोनाइज करें, K पॉजिटिव आइंस एंड ClO3 माइनस ये नेगेटिव आइन। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट या लेस सॉल्युबल को आप मोर सॉल्युबल इसमें जब ऐड करेंगे KCl पोटासियम क्लोराइड, तो ये रिवर्स जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह हमने जो लास्ट टू एप्लीकेशंस हैं उनमें बात की है सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप जो बेसिक रेडिकल्स हैं, जिनमें हम कैटाइंस को टेस्ट कर रहे होते हैं, जो पॉजिटिव आइंस हैं उनको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमने यही देखा डेफिनेशन से, सप्रेशन कॉमन आयन ऐड करने से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होता है, आयोनाइजेशन कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और ये चीज़ हमें सिखाता है क्या भला, कॉमन आयन इफेक्ट। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।